नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। इंसान के कार्य उसको कभी मरने नहीं देते। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई महानायक जो आज भी याद किए जाते हैं, वो अपने काम की वजह से ही किए जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ऐसे कई लोग थे जो आज भी हमारी यादों में बसे हुए हैं। लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो चाचा नेहरू के नाम से बच्चों के बीच काफी प्रसिद्ध रहा करते थे। वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू की जिंदगी पश्चिमी सभ्यता से जरूर प्रभावित थी, पर साथ ही वो अपने देश से भी जुड़े हुए थे। बात करें उनके जीवन के बारे में तो 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू का बचपन काफी शानो शौकत से बीता। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू देश के उच्च वकीलों में से एक थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। वो मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू की 3 पुत्रियां भी थी, इसमें से उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बता दें, पंडित नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वता के लिए विख्यात थे। अब बात करें उनकी शिक्षा की तो पंडित नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर ली थी और 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए थे। बाद में 1912 में नेहरू जी भारत लौटे और उन्होंने भी अपने पिता की तरह वकालत शुरू कर दी। वहीं मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। इसी के साथ उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ था। बाद में वो भी अपने पिता की तरह ही भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू का मन वकालत में ज्यादा नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने राजनीति को अपना क्षेत्र चुन लिया। बाद में गांधी जी ने उनकी क्षमताओं को समझा और उन्हें युवा कांग्रेस की कमान दे दी। नेहरू जी ने भी गांधी जी की राह पर चलते हुए नरमपंथी और सत्याग्रह प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। बता दें, नेहरू आजादी के आंदोलन के दौरान बहुत बार जेल भी गए। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में भारत को कई उपलब्धियां दिलाई। हालांकि कुछ मौकों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता पर सवाल जरूर उठे थे। लोग उन्हें ही कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के मध्य तनाव की वजह मानते थे। वहीं चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। बाद में जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल, नेहरू जी आधुनिक विचार और पश्चिमी सभ्यता से काफी लगाव रखते थे, जिसकी झलक उनके सैन में देखने को मिलती थी। सिगरेट पीना, काला चश्मा लगाना, गुलाब साथ में रखना उनकी कुछ पसंदीदा चीजें थी। साथ ही जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से भी बहुत प्यार था। यही वजह है कि नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें प्यार दिया जाए और उनकी देखभाल की जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बता दें, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाएगा और बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। नमस्कार।